हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो दोस्तों, आज का भी क्लास बिल्कुल कल की तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि पता है आपको, आपके ही डिमांड पे आज हिंदी जो है, हिंदी सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, उसका आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं रोज़ कहानी का। 5 चैप्टर जो है, जिसका नाम है रोज़। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, स्टोरी है। सो बच्चा पार्टी प्लीज़ ध्यान रखना इस चीज़ को कि कल हम लोग लेसन 5 का 1 to 5 तक क्वेश्चंस आंसर कंप्लीट कर चुके थे। सो आज हम लोग 6 से शुरू करने वाले हैं। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं MCQs भी क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो सो प्लीज़ लास्ट तक बिल्कुल स्टे रहना है, बिल्कुल अच्छे से एंजॉय करना है क्लास को और समझना है, बिकॉज़ आपको अच्छे मार्क्स भी लाने हैं एग्ज़ाम में और जानकारी भी रखनी होगी। तो चलिए फटाफट से जुड़ जाएंगे आप लोग और जल्दी से जुड़ेंगे। और मैं भी जो क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, उसका जवाब आप कहाँ दोगे बताओ तो? लाइव चैट में देना है। कहाँ पे देना है? लाइव चैट में। ओके। तो बच्चा लोग, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल वाली बेल आइकन को क्लिक कर देना, बिकॉज नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास होगा। किसी के पास नहीं, लेकिन सबसे पहले आपके पास होगा। किसके पास? जो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक किया है। क्लास बहुत जल्द शुरू होगा। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो भाई, लाइक कर लो फटाफट से। आई एम वेटिंग। चलिए तो बच्चा लोग, हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप जानते हो, रोज़ कहानी जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के द्वारा लिखा हुआ है। और इसकी स्टोरी आपको ऑलरेडी पहले से माइंड में सेटअप होना चाहिए। कल की बातों को इमेजिन करो, फटाफट से कल्पना करो और उसको जस्ट तुरंत अभी दिमाग में प्रेजेंट करो कि कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे। गैंग्रीन वगैरह क्या था? गैंग्रीन जो घाव था उसका ऑपरेशन करके वो आ गए थे डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब कौन है? महेश्वर, जो कि मालती के पति है। और आपको पता है कि लेखक दूर के रिश्तेदार यानी कि भाई यानी बचपन के मित्र के रूप में मालती के घर गए हैं। वहाँ की हालात देख करके वो बिल्कुल ही अजीब सा माहौल पड़ा हुआ है, बिल्कुल ही सन्नाटा जैसा माहौल बना हुआ है। और माहौल तो बिल्कुल ऐसा जैसे वहाँ पे कोई छाया मंडरा रही हो। आपने ये चीज़ कल देखा भी। और आज का क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है कि कहानी से उन वाक्यों को चुने जिनमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेखक जो है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इन्होंने बड़ी ही दिमाग लगा के बड़ी ही अच्छे काम ये किए हैं ना। इस चैप्टर का शीर्षक बड़ी ज़बरदस्त रखा है, जिसका नाम है रोज। तो ये रोज शीर्षक जो है ना, सबसे बड़ी बात होती है स्टोरी का शीर्षक, है ना। तो शीर्षक तो ज़बरदस्त होना चाहिए। तो शीर्षक इन्होंने रोज क्यों रखा? बिकॉज मालती का जो भी काम था उस घर में ऐसा माहौल बन चुका था, जो कि आपको पता है कि वो यंत्रवत काम कर रही थी, यानी मशीन की तरह। जैसे उसका भी रूटीन फिक्स है, बस ये काम करो, वो करो, ये करो। इसमें बेचारी के जीवन पीसे हुए हैं। इसी तरह से उसका जीवन यापन हो रहा है, रोज की तरह। रोज उसका एक ही काम, रोज उसका एक ही काम, रोज उसका एक ही काम। आपको समझ में आ रहा है ना? रोज। यहाँ से लेखक ने ये वर्ड चुना और इसकी शीर्षक बना दिया रोज। रोज मतलब गुलाब नहीं बच्चा लोग, यहाँ पे बड़ी ध्यान देता है लो रोज पे। रोज पे ध्यान नहीं देना है, वो गुलाब वाला रोज पे नहीं, डेली वाला रोज पे ध्यान देना है। चलो ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि रोज जो शब्द है ना, वो कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है। आप स्टोरी पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़े होंगे तो टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को, ठीक है। तो कहानी में मालती द्वारा बोले गए कुछ वाक्य हैं जिसमें रोज शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर जो भी आप स्टोरी अगर पढ़ोगे ना रोज, तो उसमें पता चलेगा कि इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने ही किया है। कौन? मालती ने। कौन किया है? मालती। और मालती के पति थे महेश्वर, और एक वो संतान था, बच्चा, टीटी। क्या नाम था? टीटी। ध्यान देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज कर दिया कि कौन सा वाक्य। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। क्या भाई रोज होता है? मालती टोक कर बोली कि मेरे लिए तो ये नई बात नहीं है, ऐसा तो रोज होता है। क्या रोज होता है? मालती के साथ कुछ ऐसी काम हो गई थी जो कि फिक्स था, रोज उसका सुनना। जैसे गैंग्रीन। लेखक पूछते हैं डॉक्टर साहब यानी महेश्वर से कि डॉक्टर साहब, क्या आपने गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आया? यस।
मैंने गैंग्रीन का ही ऑपरेशन किया। अच्छा उसमें क्या होता है, उसमें तो भाई घाव पड़ जाते हैं तो हाथ पैर ही काट देते हैं। मालती सुन के बोलते हैं मेरे लिए तो ये रोज़ का सुनना है, मैं तो रोज़ ही ये सब सुनती हूँ। खाना खाने का टाइम 11 बज गए, मालती अभी तक खाना नहीं खाई, मेरे लिए तो रोज़ का यह टाइम है, मेरा तो रोज़ 11 बज जाता है। पानी ख़त्म हुआ, पानी नहीं आया, अभी बर्तन धो रही हो, अरे मेरे लिए तो रोज़ का यही टाइम है। तो ये सारी बातें हैं, तो आप समझ रहे हो भाव, भाव क्या है। तो वही बातें हैं। मालती एक कंडीशन आता है जहाँ पे टोक कर बोलती है कि मेरे लिए तो ये नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। देखो यहाँ पे रोज इस्तेमाल हुआ, क्यों, पानी का क्या हुआ, रोज ही होता है, कभी वक्त पर नहीं आता, ये रोज का काम है, कभी पानी वक्त पे नहीं आता, है ना। मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ, धीरे से बोली कि मेरे तो रोज इतने समय हो जाते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये चूंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में है तो इसका आंसर आपको तो बनता है देना, है ना। तो बच्चा पार्टी ये समझ में आया ना कि मालती ने इस चैप्टर के अंदर कहाँ कहाँ पे रोज शब्द का इस्तेमाल किया है। सो फाइनली वो आपके सामने अभी स्क्रीन पे है, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि कल बच्चा लोग बोले सर स्क्रीनशॉट के लिए समय दो। चलो 1 2 3 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फटाफट से बिल्कुल ध्यान देना है। आशय स्पष्ट करें, आशय मतलब आशा, पूरी भावार्थ बताना है, कहना क्या चाहते हैं। ये जो भी लाइन है ना, ये लाइन का मतलब क्या है, ये लेखक ने क्यों प्रयोग किया, कौन सी लाइन, जो आपको लाल कलर में दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। बच्चा लोग, लेखक कर रहे हैं ना, आपको ऑलरेडी पता है कि लेखक जब मालती के घर गए तो वो जो सोच के गए थे बिल्कुल उसका विपरीत वहाँ पे परिस्थितियाँ बन गई। जैसे लेखक सोचे थे कि बहुत साल बाद, करीब 4 साल बाद वो गए हैं मालती से मिलने के लिए, तो मालती मुझे देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी, उसके चेहरे पे बहुत ही उल्लास आ जाएंगे, खुशियाँ आ जाएगी। बट जैसे ही आंगन में पैर पड़े, सोना सा आंगन, और मालती सामने से हिचक खड़ी हुई है, कुछ नहीं बोल रही, मतलब बिल्कुल ही चेहरे पे क्या बोले, खुशियाँ तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ परिस्थितियाँ ही ऐसी थी, कुछ सवाल पूछते थे लेखक तो बस उसका शॉर्टकट जवाब दिया करती थी मालती, है ना। तो ये चीज़ें हैं। लेखक वहाँ पे रहते रहते क्या हुआ, लेखक वहाँ पे रह रहे थे, एक्चुअली हुआ वो कि लेखक कह रहे कि यार जिस घर पे ऐसी छाया पड़ी हुई है ना, मैं तो बिल्कुल अज्ञात हूँ, पर न मानो मैं भी उसके बस में हो रहा हूँ, अब मैं भी निराश होते जा रहा हूँ, मन मेरा भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल मालती की तरह, बिल्कुल इस घर की तरह। पता नहीं क्या हुआ। लेखक ये जाहिर कर रहे हैं इस लाइन से कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है ना, वह अज्ञात रहकर भी पता ही नहीं चल रहा है कैसी छाया है। छाया तो बिहेव से पता किया जा रहा है ना, बट क्या है कैसा है वो तो नहीं पता चल रहा। अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। ओह, मैं भी अब उसके अधीन होते जा रहा हूँ, मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे कि यह घर, मालती बिल्कुल उसी की तरह हो रहे हैं। तो लेखक का भाई इस पंक्ति का तो आशय स्पष्ट करना पड़ेगा, और आपको पता होना चाहिए कि आशय स्पष्ट करते समय हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो चलिए फटाफट से बच्चा लोग इस पे हम लोग क्लियर करते हैं कि ये जो पंक्ति है ना, ये अज्ञेय जी के द्वारा रचित पाठ रोज कहानी से लिया गया है। कहानी का नाम क्या है, रोज। क्या नाम है, रोज। लेखक जो है मालती के घर दूर के रिश्तेदार के रूप में आए हैं। देखो आंसर जो है ना बिल्कुल अपने शब्दों में लिखा गया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आप पढ़ के अच्छे से खुद से क्लियर कर सकते हो। अभी तो आपको लास्ट तक क्लास को देखना ही है, लास्ट तक इस क्लास को देखना ही है। मेरे साथ बहुत स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। नाम किसका किसका रखूँ, खैर कोई बात नहीं। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत अच्छा से मेहनत करो आप लोग, बहुत अच्छे से स्टोरी समझो, खूब मन लगा के पढ़ो, अपना सपना साकार करो। बहुत बहुत धन्यवाद, खुशियाँ होगी हम लोग को, पर भूलना मत हम लोग को, ध्यान रखना। चलो, तो लेखक मालती के घर दूर के रिश्तेदार में आए हैं। अतिथि को यह लगता है, अतिथि कौन है आपको पता होना चाहिए, लेखक है। अतिथि कौन है, लेखक है। अतिथि को यह लगता है कि उस घर पर कोई काली छाया मंडरा रही है। बिल्कुल लग रहा है। क्यों लग रहा है, वो तो कल हम लोग बात किए थे ना इस पे। क्यों लग रहा है, बिकॉज वहाँ पे बिहेव ही कुछ इस तरह से बने हुए हैं, माहौल उसी तरह से बना हुआ है। महेश्वर को भी देखो तो बिल्कुल उसका भी रूटीन फिक्स, आया, खाया पिया, सोया, सुबह उठ करके नहा धोवा करके अपने चले गए ड्यूटी पे। बच्चा रो रहा है, गिर पड़ा, कोई मतलब नहीं।
मतलब क्या वही स्थिति बनी हुई है। लेखक उसी माहौल को देखकर कह रहे हैं कि इस घर पे जो है वो काली छाया मंडरा रही है। अशुभ बोलते हैं, काली छाया का होना मतलब समझते हो ना, एकदम बिल्कुल अशुभ। लेखक को यह भी अनुभव हो रहा है कि लेखक भी उस माहौल में जकड़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल कहा गया है बच्चा लोग कि मनुष्य जो होता है ना वो सामाजिक प्राणी होता है। जिस माहौल में रखो वो उस माहौल का होता चला जाएगा, बिकॉज इफेक्ट आता है। होता क्या ना, एक्चुअली साइंस का रूल है कि नेचर जो है ना, नेचर क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रखना चाहता है। नेचर का ये रूल है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रखना चाहता है। सो फाइनली अगर एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी जो भी है जैसा भी है ठीक है, बट अगर आप दूसरे माहौल से होकर के वहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो इनिशियली शुरू में आपको उतना इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे रहते रहते आप भी उस सोसाइटी के अनुसार बिल्कुल ही ढल जाओगे। बिकॉज मनुष्य सामाजिक प्राणी है और जिस समाज में वो रहेगा वहाँ का असर तो पक्का ही पक्का पड़ने वाला है। तो फाइनली लेखक को भी वह क्या कैसा अनुभव हो रहा है कि लेखक भी उस माहौल में क्या हो रहे हैं, जकड़ते चले जा रहे हैं। सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो, बहुत मजा आएगा, क्लास लास्ट तक देखना है। वह भी उसकी जकड़ में आकर बड़ा नीरस और निर्जीव सा हो रहा है। कौन? लेखक। लेखक को ऐसा लग रहा है कि यार मेरे अंदर वो उमंग, वो खुशियाँ बिल्कुल ही मरते चली जा रही है। बिकॉज वो उस जगह पे है जहाँ पे खुशियों का कोई मतलब ही नहीं। वहाँ बस यही काम है, हाँ भाई सुबह हुए, ये काम है, वो काम है, ये दिस दैट, बस इतना करने में ही पूरे दिन निकल गए। फिर अगले दिन भी वही काम, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं बच्चा लोग, ध्यान रखेंगे इस चीज़ पर। तो बिल्कुल उसी तरह बच्चा लोग लेखक भी उसी तरह होते जा रहे हैं। जैसे कि वहाँ का माहौल बन चुका है, माहौल बिल्कुल नीरस था, वहाँ पे निर्जीव सा था, उसी तरह से लेखक भी हो रहे हैं। और फाइनली कह रहे हैं कि उसकी जकड़ में आकर के बड़ा नीरस और निर्जीव सा हो रहा है। कौन? लेखक। ठीक उसी प्रकार जैसे मालती, जैसा यह घर। भाव समझो, अगर भाव का अभाव होगा तो फिर समस्या जटिल हो जाएगी, इसलिए भाव का अभाव नहीं होने देना है। भाव समझना है, पंक्ति क्या कह रही है, कहने का मतलब क्या निकलता है। फाइनली क्लियर हो गया? कमेंट करके बताओ, समझ में आया कि फिर से एक बार समझा दो। जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में, सारे कोई कमेंट करो, जितने लोग जुड़े हुए हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये समझ में आया कि नहीं, कि चीज़ें फिर से बतानी पड़ेगी। जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। लेखक का कहने का मतलब है कि मैं वहाँ पे आ चुका हूँ मालती के घर, तो बिल्कुल मुझे भी वैसा ही अब थोड़ी देर के बाद फील होने लगा है, जैसा कि मैं भी उसमें जकड़ते जा रहा हूँ, बिल्कुल नीरस होते जा रहा हूँ, निर्जीव होते जा रहा हूँ। हमारे मन के अंदर जो भी खुशियाँ थी, उमंग थे, जोश थे, वो अब बिल्कुल ही धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीरस होते जा रहे हैं, निर्जीव सा हो रहा है, जैसा कि मालती का हो रहा है, जैसा कि वहाँ उस घर में हो रहा है। तो बिकॉज होना ही है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वहाँ पे तो वो वहाँ पे है जैसे कि मालती के घर। तो मालती के घर की स्थिति बिल्कुल ही कैसी है आपको पता होना चाहिए ना, नीरस है, जैसे वहाँ पे कोई काली छाया मंडरा रही हो। तो लेखक भी उसी माहौल में जकड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो बच्चा लोग चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटे के इन, एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जरा मैं फिर से पढ़ता हूँ फटाफट से। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटे के इन खड़कों, ओह हाँ, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में इन घंटे के इन खड़कों के साथ साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है? देखो इस कहानी का अगर आप अध्ययन करते हो, कहानी पढ़ते हो, तो आपको ये पता चलता है कि 3 बज गए, 4 बज गए, तो कुछ टाइम सा फिक्स है कि 4 बज गए तो पानी का टाइम हो गया है, पानी आएगा। 11 बज गए भाई, तो मेरे तो खाते खाते 11 बज जाते हैं, मेरे नहीं, मालती के। मेरा कहने का मतलब है मालती को ऐसा परिस्थिति बनते जा रहा है समय के साथ। घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है? ऐसा है बच्चा लोग कि टाइम फिक्स था उसका, कि इतना टाइम हो गया ना, मतलब 1 घंटी बज गई कि मालती उठो, पानी आ चुका है, जाओ नल से पानी को भर लो। देखो उस भाव को हम समझते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि मालती हर समय घंटा गिनती रहती थी, मतलब समय गिन रही थी, क्योंकि समय काटे नहीं करता था। बताओ
इंसान ही तो है वो, उसकी ज़मीर मरती जा रही है, वो अंदर ही अंदर कुछ झेल रही है, भोग रही है, कष्ट सह रही है। समय कटे नहीं कट रहा है पर वो काट रही है। साथ ही उसके आगे की योजना पर भी काम करना होता है। अभी बैठी है, सोच रही है कि समय कटे कटे, फिर वेट कर रही है कि 4 बजेगा तो पानी आएगा, मैं पानी भरूंगी, फिर जाऊंगी शाम को, ये आएंगे मतलब कौन आएंगे, महेश्वर साहब आएंगे, तो बाकी के काम आगे बढ़ेंगे। घर में नौकर है नहीं, बर्तन माजना, कपड़ा धोना, भोजन बनाना, सब काम किसको करना है, उसी को करना है, कि मालती को करना है। घंटा बजने पर उसकी 2 मानसिकताएं रहती है। कितनी मानसिकताएं रहती है? 2 मानसिकता, ठीक है ना। पहली तो यह है कि चलो अब इतना समय मेरा बीत गया, जैसे 4 बजा तो 4 बजे का घंटा बजा, मतलब समय हो गया, तो एक माइंड में सेट हुआ कि चलो आज तो मेरा 4 बजे तक का समय निकल गया। अब दूसरी सोच क्या रहती है कि चलो अब यह काम मुझे करना है, अब तो 4 बजे तक का समय निकल गया, अब मुझे पानी भरना है, मतलब बीते हुए समय का भी ख्याल और आगे आने वाले कामों का भी ख्याल। यहाँ पे 2 बातें बच्चा लोग। घंटा बजने का मतलब वो टाइम जो हो रहा है ना, 3 बजे या 4 बजे या 11 बजे, जो भी समय हो रहा है, उस समय पे वहाँ से 2 बातें निकल के सामने आती है। एक बातें तो यह है कि मालती को ऐसा फील हो रहा है कि चलो मेरा अब तक का, आज तक का इतना समय निकल गया। दूसरी बात है कि अब आने वाले समय में, आगे का जो समय मेरा बचा है, उसमें मुझे ये काम करने हैं, प्लान बनाने हैं उनको, कि मेरा ये प्लान है, खाना बनाना है, फिर टीटी को भी वो खिलाना है या फिर महेश्वर को भी खिलाना, जो भी काम है, तो ये सारे प्लान हैं इनको। तो फाइनली यहाँ पे आप देख रहे हो कि घंटा बजने पर उसकी 2 मानसिकताएं रहती है। पहली यह है कि चलो अब इतना समय बीत गया, और दूसरा यह है कि अब मुझे ये काम करना है, कर लो। हर घंटा गिनना उसको आभास कराता है कि अब इतना समय तो बीत गया। जितना भी समय बीत रहा है उसको, उससे एक तसल्ली मन में फील होती थी, क्योंकि वो समय काट रही थी बेचारी। क्या बताया, मालती जो है ना, इस कहानी की नायिका है मालती। इस कहानी की नायिका है कौन? मालती। चलो बच्चा लोग, तो 8 नंबर भी क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अभिप्राय स्पष्ट करें, ये भी भावार्थ ही स्पष्ट करना है। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। चलिए ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, समझना बहुत अच्छे से। एक दिन ऐसा हुआ कि रात को क्या था कि करीब 10:30 हो रहे थे। महेश्वर और लेखक भी बिस्तर पे बैठे हुए थे और साइड में पलंग था सामने में, और उस पलंग पे टीटी सोया हुआ था। टीटी कौन है पता है ना आपको? टीटी कौन है बताइए तो फटाफट से। टीटी कौन है बताओ जल्दी। वो ट्रेन वाली की बात नहीं हो रही है, ट्रेन में जो टिकट वो चेक करते हैं उस टीटी की हम बात नहीं कर रहे हैं बच्चा लोग। आप बताओ टीटी कौन है, पठित पाठ के आधार पे बताओ जल्दी से, टीटी कौन है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। टीटी कौन है? हाँ, मालती का संतान है जी, सही बात है। या फिर महेश्वर का भी कह सकते हो, दोनों का, मालती महेश्वर का। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि 10:30 बज गए थे, वहाँ पे वो सोया हुआ था। महेश्वर बोले कि आप थके होंगे भाई, सो जाइए। किससे बोल रहे हैं? लेखक से। तो लेखक कहते हैं आप भी तो थके होंगे, आप भी तो डिस्पेंसरी डॉक्टरी करके आते हो, तो फिर आप भी थके होंगे। तो ऊँघा रहे थे वो, महेश्वर साहब को ऊँघाई आ रही थी। लगभग 10:30 हो चुके थे और मालती भोजन कर रही थी। तो लेखक जो है ना, मालती की ओर देख रहे थे। ऐसा लगा कि मालती कुछ विचार में डूबी है, लेकिन गहन विचार में नहीं थी, लेकिन विचार में डूबी हुई है और खाना धीरे धीरे खा रही थी। लेखक बिल्कुल आकाश की तरह देखने लगे, आकाश की तरफ देखने लगे। बात को समझिएगा। पूर्णिमा थी, आकाश में मेघ रहित था, मतलब बादल नहीं थे। तो उन्होंने देखा कि सरकारी क्वार्टर की जो दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी की तरह चमक रही है। वाह, अत्यंत शीतलता, बहुत ही ठंडी हवाएं भी छलक रही थी, मानो कि चांदनी उस पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो, ऐसा फील हो रहा था लेखक को। मतलब कि चांदनी के समय, रात के समय बिल्कुल वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन माहौल तो आकाश की तरफ ठीक था ना, उस घर के अंदर, उस प्रांगण में बिल्कुल ही ठीक नहीं था। इतने अच्छे माहौल। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, बताओ कि वो गर्मी में जो चीड़ का वृक्ष है उसके ऊपर जो मट मैला मैला हुआ सा वो वृक्ष जो है वो धीरे धीरे गा रहे हैं, जैसे लगता हो कि कोई कोमल राग निकल रहा है। लेकिन वो राग तो करुणा नहीं है, अशांति में है, लेकिन उद्वेग में नहीं है बच्चा लोग।
ये सारी चीज़ें हैं। उन्होंने देखा कि धुंधले नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ है उड़ान से चक्कर काट रहे, वे भी बड़ी सुंदर दिखाई दे रहे थे। तो लेखक को वो सारा चीज़ बड़ी अच्छे नज़रिया में दिखाई दे रहा था। लेकिन सौभाग्य लेखक का है, लेकिन दुर्भाग्य किसका है? मालती का, कि ये सारी चीज़ें मालती के लिए नहीं बना। मालती के लिए तो रोज़ वही काम है, रात को 11 बजे खाना खाओ, दिन भर किसी तरह काट करके 4 बजे तक पानी भरो, मतलब दिन भर का बेचारी का रोज़ का नियत हो गया था समय। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। जैसा कि आप देखो, प्रस्तुत पंक्तियाँ अज्ञेय जी के द्वारा रचित रोज कहानी से ली गई है। लेखक यह बताना चाहते हैं कि एक दिन, मैं स्टोरी बता रहा हूँ, देखो अभी भी बताया आपको कि रात करीब 10:30 बज रहे थे, मालती खाना खा रही थी, वो भी कुछ विचारों में डूबी हुई थी। लेखक आकाश की ओर देखने लगे। पूर्णिमा थी, लेकिन आकाश अनभ्र था। अनभ्र का मतलब मेघ रहित, बादल नहीं था। लेखक बहुत सारे सुखमय स्थिति की कल्पना कर रहे थे। लेखक जो है ना, बहुत सारे सुखमय स्थिति की क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे थे। लेकिन दुख की बात है कि वो सुखमय पल मालती के लिए नहीं था। मालती के तो चेहरे पे बिल्कुल ही उदासी पड़ा हुआ था। मालती ने वे सब कुछ नहीं देखा जो बातें लेखक ने देखा, जो बातें कल्पना किया लेखक ने। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य है कि वो चीज़ें मालती को दिखाई नहीं देता है। मालती का तो जीवन अपनी रोज़ की नियत गति से बहा जा रहा था। नियत गति से, फिक्स है, जो समय नियत है, कांस्टेंट है कि इसी टाइम पे मेरा ये काम होने वाला है, मेरा तो रोज़ इतना ही बच जाता है ना। उसी तरह से रोज़ की नियत गति से बहा जा रहा था। और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, चांदनी रात के लिए, एक संसार के लिए वो समय रुकने को तैयार नहीं था। मालती के लिए रुकने को तैयार नहीं था, वो भी निकल रहा था। तो ये बड़ी इमोशनल सी चीज़ें थी थोड़ा सा, बट इमोशनल होने को नहीं, बिल्कुल मज़े लेने को और समझने को। क्लियर हो गया ना? चलते हैं इस, ये 9 नंबर का क था। ख पार्ट पे समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तो मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। वैसे तो सब समझा रहा हूँ अच्छे से ही, हमको ऐसा फील हो रहा है, बट आपको कैसा लग रहा है आप तो खुद से बता सकते हो। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है? हाँ, तो देखो एक आपको बचपन की बातें बताता हूँ मैं, अपना नहीं, लेखक का और मालती का। ऐसा था, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि जब वो बचपन में मालती के साथ पढ़ते थे, देखो आपको आंसर कहीं मिल जाएगा, आंसर पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, आप समझो उसको। अगर कोई बंदा समझा रहा है ना, तो वो बहुत अच्छे से क्लियर होता है। हमको लगता है कि आई होप कि वो बहुत दिनों तक याद रहता है। जैसे आप एक कोई फिल्म देख लो, तो फिल्म की स्टोरी आप देख के इमेजिन करते हो ना, तो बड़ी अच्छे से याद हो जाता है। अगर कोई सुनाता है तो थोड़ा सा दिस दैट, लेकिन वो जो, इसलिए आप केवल आंसर के चक्कर में ना पड़े, भाव को सुनिए, समझिए, तब आपको आंसर पक्का क्लियर होगा। और कोई ज़रूर नहीं कि सर ने जो लिखवाया उसी को मैं लिख दूंगा, नहीं, आप मेरे बातों को समझो तो आप समझने के बाद खुद से अपना एक शब्द बना सकते हो, भाव वही होंगे, ठीक है ना। तो पढ़ाई क्या हुआ था कि जब वो बचपन में मालती के साथ पढ़ते थे, तो वही मालती पढ़ाई न कर पाने के बजाय पीट जाती थी, पढ़ाई नहीं करती थी, बिल्कुल ही चंचल थी, पढ़ाई नहीं करती थी, मार खा जाती थी वो। क्या हुआ कि एक बार मालती के पिताजी ने उसे एक पुस्तक ला कर दी कि रोज 20 पन्ना पढ़ा करो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। पिताजी बोलते हैं, बेटा एक काम करो, लो ये किताबें मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, और इसमें 20 पेज तुम रोज़ पढ़ा करो, इससे तुम्हारी पढ़ने की अभ्यास भी बढ़ेगी और नॉलेज भी बढ़ेंगे। नहीं पढ़ोगी तो सोच लो कि तेरा मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा। ये इतनी प्यार से नहीं बोलेंगे पिताजी, बड़ी गुस्से में आकर बोलेंगे। मालती ने उसके पढ़ने के बजाय उसके पन्ने फाड़कर फेंकने लगी थी। मालती बोली, ठीक है, अभी तो पापा जी आप जो भी करना है कर लो, बट बाद में तो मैं इस किताब का क्लास ही लगा दूंगी। क्या की मालती की पढ़ने के बजाय उसके पन्ने फाड़ कर फेंकने लगी, पन्ने फाड़ना शुरू कर दी। जब पिताजी ने पूछा कि किताब समाप्त कर ली, तो मालती बोली कि हाँ कर ली। पिता ने कहा तो पुस्तक लाओ, मैं प्रश्न पूछता हूँ। तो मालती तो चुपचाप खड़ी रही। बिकॉज क्यों खड़ी है? क्योंकि वो तो पुस्तक फटे हुए हैं, फाड़ के पन्ने फेंक दी है। आगे की स्टोरी समझो बच्चा लोग, समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छा से समझ में आएगा। कहते हैं पिताजी कि तो जाओ बेटा पुस्तक लाओ, मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे। मालती चुपचाप खड़ी रही। पिताजी को थोड़ा गुस्सा आया कि मैं बोल रहा हूँ पुस्तक लाने के लिए, लेकिन ये यहाँ से टस से मस नहीं हो रही है, मुहावरा है ना। फिर पिताजी के डांट पड़ने पर बोली कि किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है।
बड़ी अजीब सी आवाज़ में बोली कि मैंने तो किताबें फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। कौन बोला? मालती। उसके बाद वो पीटी, पिताजी ने एकदम जम के उसकी धुलाई की है, पिटाई की हुई। पर ये बात तो अलग है, बिल्कुल अलग है। लेखक ये सोच रहे हैं कि वही मालती जिसके बचपन की ये हरकत है, लेकिन अब ये एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। अब आप सोच रहे हैं कैसे अखबार सर? तो एक दिन की बात है कि लेखक जो है वो घर में तो थे, मालती भी थी, और मालती के पति महेश्वर डिस्पेंसरी से आए थे तो आम लेकर के आए थे, और वो आम अखबारों के पन्नों में लपेटा हुआ था, ठीक है ना। तो आते आते मालती से उनके महेश्वर ने फरमाइश किया कि मालती, मैंने कुछ आम लेकर के आया भाई, उसको तुम धो करके लाओ। तो वो धोने के लिए जाती है, तो हुआ यूँ कि वो तो अखबार में लपेटा हुआ था, तो निकाल के वो अखबार पढ़ती हुई नल के पास जा रही है। वहाँ पे जा रही है, दोनों साइड के पन्ने को पूरे अच्छे से पढ़ा, तब गहरी सांस ली और तब जा करके उसको फेंका। तो लेखक ये चीज़ देख रहे हैं, सोच रहे हैं बताओ आज इसकी ये परिस्थिति कि वो नल के पास जा रही है तो पढ़ते हुए जा रही है, कैसी ये स्थिति हो गई है। यही मालती जो कि बचपन में बिल्कुल चंचल थी, उद्यत मन था इसका, और आज बेचारी एक पेपर के लिए तरसती है। एक पेपर मिला बेचारी को पढ़ने के लिए, तो वो नल के पास जा करके पढ़ रही है। क्योंकि एक दिन महेश्वर ने अखबार के पन्ने में आम लपेट कर लाया था और उस आम को धोने के लिए बोला था, तो मालती उस अखबार को पढ़ते पढ़ते नल की ओर जा रही थी। इस प्रकार से लेखक को ये बात फील हुआ कि बताओ वही मालती है ना, मालती तो वही थी, हरकत उसके चेंज थे, क्योंकि वो छाया। अब कैसी छाया है? जो पूरे माहौल को नीरस बनाए हुए है, निर्जीव बनाए हुए है। चलो बच्चा लोग, तो एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आपका HW रहा, होमवर्क रहा, बिकॉज आपने इतनी स्टोरी पढ़ा तो आप इसके बारे में नहीं लिख सकते हो क्या? मालती के चरित्र के बारे में बताना है, और ये आपका होमवर्क ही रहेगा, आप खुद से करोगे, ठीक है ना। कितने लोग करेंगे होमवर्क? कोशिश तो करोगे ना। चलो लाइव चैट में कॉमेंट करके अभी से बताओ कि सर मैं आज इसको कंप्लीट करूँगा, जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए तो बताएंगे फटाफट से, उसके बाद हम लोग जल्दी से MCQs करने वाले हैं। चलो फटाफट जी, बहुत बढ़िया, कर लीजिएगा आप लोग, सारे कोई कर लीजिएगा, आपका फ़र्ज़ बनता है। चलो फटाफट से कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, अभी कुछ क्वेश्चंस ही होने वाले हैं। चलो मैं इसे जूम कर लेता हूँ पूरी तरह से। यह पाठ जो है रोज़ क्या है? अब कमेंट करना, एकदम फास्ट हो जाओ जितने लोग देख रहे हो। चलो, यह पाठ रोज़ क्या है? एकांकी है, कहानी है, निबंध है कि व्यंग्य है? बताओ जल्दी से बताओ क्या है, फटाफट। चलिए बताइए। जी हाँ, बहुत सुंदर, कहानी है। क्या है? कहानी। पढ़ रहे हैं कब से हम लोग की रोज क्या है? कहानी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है बच्चा लोग? महेश्वर की पत्नी, कौन सी महेश्वर? इस पठित पाठ के आधार पे बताना है। ऐसा नहीं बता देना तुम्हारे घर के अगल बगल में जो महेश्वर होंगे, अब जाकर उनसे पूछना नहीं है कि महेश्वर भैया आपकी पत्नी का नाम क्या है, पिटाई भी पड़ सकती है। ऐसा काम नहीं करना है आपको। पठित पाठ के आधार पर जो लेसन आप पढ़े हो उसके बेस पे बताओ कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है। मालती, लालती, प्रभावती, कलावती। चलो फटाफट से, इसका सफिक्स तो एकदम सेम जा रहा है। मालती, लालती, प्रभावती, कलावती। ऑप्शन सही आने लगे हैं, कई आ चुके भी हैं। बहुत ही सुंदर बच्चा लोग, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्यों ए करेक्ट होगा? बिकॉज मालती ही नाम था, ठीक है ना। चलो बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि रोज़ कहानी की नायिका कौन है? मैं आपको बताया, मैं आपको स्टोरी में बताया, जल्दी से बताओ रोज कहानी की नायिका कौन है? सालवती, लीलावती, मालती, चंपा। चलिए फटाफट से बताएंगे, बड़ी गर्मी है। देखो आप लोग वीडियो को शेयर कर देना भाई, शेयर जरूर कर देना प्लीज़, बिकॉज आपके लिए कुछ हम कर रहे हैं तो हमारे लिए भी आपको कुछ करना है, और मेरे लिए क्या कर रहे हैं, बस वही हम चाहते हैं कि हर घर में शिक्षा का दीप जले। जो बच्चे इससे वंचित रह जा रहे हैं, या तो फिर आर्थिक स्थिति के कारण या कुछ अन्य कारण, तो वो सारे कारणों को दूर करके उनके घर में शिक्षा का दीप जलाइए। आपका भी सहयोग होगा, योगदान होगा। चलिए मालती होगा, क्या होगा? मालती। बहुत ही सुंदर, ऑप्शन सी करेक्ट है। बात करते हैं बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि रोज कहानी के घंटे की किस धड़कन के साथ समाप्त होती है?
4 3 2 11। जो कहानी थी वो मैंने आपको स्टोरी में पढ़ के बताया था कि लास्टली वो किस घंटे के कितने पे, 4 पे, 3 पे, 2 पे, क्या 11 पे, कि किस पे वो क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। चलिए जल्दी से बताएंगे आप लोग फटाफट से क्या होगा। वेरी गुड, नहीं ऑप्शन डी करेक्ट है, 11 होगा। क्या होगा, 11। जल्दी से बताइए फटाफट से क्या होने वाला है, ऑप्शन डी। अब तो मैं बता दिया करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है। चलिए फटाफट से जल्दी से बताएंगे आप लोग, जल्दी से। बहुत सुंदर, टिट्टी, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब ये तो पता है कि मालती का पति क्या है, मालती का पति क्या है, देख रहे हो ना। चलो जल्दी से बताओ, डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक की अभियंता, जल्दी फटाफट से। वेरी गुड वेरी गुड, डॉक्टर थे, डिस्पेंसरी के लिए जाया करते थे ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलो बहुत ही बढ़िया। अब फाइनली बात करते हैं कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। जल्दी से बता दो, जल्दी से फटाफट, कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। चलो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। गैंग्रीन का, और गैंग्रीन क्या है आपको पता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। तो बच्चा लोग, अब आप सोच रहे हैं सर अगला क्वेश्चन दो, तो अगला क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज अब आप जाएंगे इस चैनल पे, तो हिंदी का प्लेलिस्ट बना होगा ऑब्जेक्टिव का, उसमें रोज़ कहानी जो चैप्टर है इसका मैंने 30 क्वेश्चंस एमसीक्यूज करवा रखे हैं ऑलरेडी। तो आप वहाँ से उन सारे क्वेश्चंस को अभी ही क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा आज का क्लास जरूर कमेंट करके बताना, बिल्कुल ही कमेंट करना, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना और बताना। और प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर इनेबल कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच। और कल सुबह के 9 बजे जो क्लास होने वाला है उसमें ज़रूर रहना है, बिकॉज वहाँ पे केमिस्ट्री के 50 MCQs MVVI क्वेश्चंस कराए जाएंगे केमिस्ट्री के। सो 9 बजे ज़रूर रहिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके, बाय 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 टू ऑल ऑफ़ यू एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।